हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्गो एक्सपर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक्सेल के बटन में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किए, वो क्या मॉडिफिकेशन किए वो इसमें समझाऊंगा और क्यों किए वो भी समझाऊंगा। देखो पिछली बार हम क्या कर रहे थे, ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हो जाता था तो उसका जो भी पूरा मैसेज होता था वो हम क्या करते थे, A25 या B25 में हम लोग लिख रहे थे, बट उसमें क्या चीज़ आ रही थी, उसमें पूरा मैसेज आ रहा था। बट मैसेज में से हमको एक चीज़ चाहिए, वो है ऑर्डर आई। अब क्यों चाहिए वो बता देता हूँ। आपने जहाँ पर ऑर्डर बनाया उससे एक ऑर्डर आई क्रिएट होती है, वो उस पोजीशन से एसोसिएटेड होती है। अब वो ऑर्डर आईडी क्यों चाहिए हमको, हमको उसके अगेंस्ट स्टॉप लॉस प्लेस करना है, उसके अगेंस्ट ही हमको मॉडिफिकेशन करना है। तो इसी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो 20th नंबर की रो है ना, वहाँ पर हमने ऑर्डर आईडी को स्टोर कर दिया है ताकि उसको हम है ना दूसरे प्रोग्राम से भी एक्सेस कर सके। ये जो इंजन डॉट पाई है, तो इसमें क्या किया मैंने, एस एल ऑर्डर आई एक्सेस कर ली यहाँ पर। और मैंने आपको बताया क्यों यूज़ होगी, क्योंकि हमको जब एस एल को मॉडिफिकेशन करना होगा ना तो उसके लिए यही यूज़ होगी ना। आपने ऑलरेडी एक बार ऑर्डर लगाया, उसका एसएल प्लेस किया, उसकी जो भी ऑर्डर आईडी आई उसको स्टोर कर लिया, ताकि आगे जब आप ट्रेलिंग में मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसी के थ्रू होगा। अब ये देखो हमारे पास ऑर्डर आईडी थी, वो हमने रीड कर ली डेटा के अंदर से, और अब हम कहाँ जा रहे हैं, मॉडिफाई एसएल ऑर्डर में। और ट्रेडिंग सिंबल हमने यहाँ पर लिखा है क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करें और मल्टीपल ट्रेडिंग सिंबल रहे, तो हर एक ट्रेडिंग सिंबल के अगेंस्ट जो भी उसकी आईडी आएगी वो वहाँ पर लिखी जाएगी, जो 20th रो रहेगी उसमें। हो सकता है आप कॉलम डिफरेंट कर देंगे। आप ऐसे क्या करेंगे, एक बार निफ्टी के एटीएम को, एक बार सेंसेक्स के एटीएम को ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों साथ में चल रहा है, तो दोनों ही चीज़ों को ट्रेल करना है, तो वो यहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रेडिंग सिंबल भी साथ में पास कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि लोग मॉडिफिकेशन बहुत सारे करें आगे में। मॉडिफिकेशन तो होते हैं ना यार, लोगों को अपने हिसाब से ही बनाना है, इसीलिए मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझा रहा हूँ ताकि आगे जाके आप अपने हिसाब से इस चीज़ को चेंज कर सके। तो ये क्या करेगा, मॉडिफाई एसएल ऑर्डर को, ये मॉडिफाई एसएल ऑर्डर को कॉल करेगा, इसमें ऑर्डर आईडी प्लेस कर देगा और ट्रेडिंग सिंबल दे देगा और न्यू एसएल प्राइस। देखो यार, जैसे आपका ट्रेलिंग ब्रीच होता है तो पुराना वाला जो एसएल प्राइस है वो तो इनवैलिड हो गया, अभी आपको नया ट्रेल करना है, नया आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो मॉडिफायर कहाँ लगाना है वो पता करना है ना। तो वो पता करना तो कोई बड़ी भारी बात है नहीं। अभी अपन ने जो एक्सेल में एग्जाम्पल देखा था पिछली बार, वहाँ से पता हो ही जाएगा। तो जब हमारे पास लेवल आ गया तो उसको हमको फीड करना है, जो पुराना एसएल था उसको मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन लिखते हैं, काइट डॉट मॉडिफाई ऑर्डर। ये ऑर्डर को मॉडिफाई करने के काम में आता है। यहाँ पर हमको ऑर्डर आईडी पास करनी पड़ती है और जो भी प्राइस हमको वहाँ पर मॉडिफाई करके लिखना है वो पास करना पड़ता है। तो जो भी हमारा न्यू एसएल प्राइस है ट्रेल होके आ रहा है वो यहाँ पर पास कर देंगे। अब राउंड 1 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक वो देगा। अगर आप राउंड 2 लिखेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट देगा। एक डिजिट इसलिए ले रहा हूँ भाई, सेफर रहने के लिए। टिक साइज होता है 0.05, मतलब 0.05। बाद के आप 2 डिजिट ले सकते हैं, बट जो 2 डिजिट होगा ना वो 21 31 कुछ नहीं हो सकता, वो हो सकता है 0.05 का मल्टीपल। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही का लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और यहाँ पर आपको ऑर्डर टाइप मेंशन करना है कि हम एसएल को मॉडिफाई कर रहे हैं तो एसएल, बस इतना सा सिंपल सा फंक्शन है और आपका एसएल मॉडिफाई होता रहेगा। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपने प्रोग्राम दो समझा दिए, कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा। कुछ नहीं है भाई, आपको इनिशियली जो प्रोग्राम रन करना है वो इंजन डॉट पाई ही रन करना है। ये आपकी एक्सेल फाइल खोल देगा, वहाँ पर आप जो भी आपको जानकारी लिखनी है कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो आपको कैसे रन करना है, ये जो इंजन डॉट पाई का कोड रहेगा इसको पहले आप रन कीजिएगा, बाकी और कुछ भी रन करने की जरूरत नहीं। अगर आपने एक्सेल फाइल नहीं भी खोली तो ये ऑटोमेटिकली खोल देगा। ओके, और ये खोलने के बाद क्या करना है वो बता देता हूँ। देखो भाई, ये आपके पास एक्सेल फाइल आ गई। इसके बाद मेक श्योर कि ये जो ग्रीन वाली वैल्यू उनको ही चेंज करे। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है, 25,950 बोल रहा है, मैं 750 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इतना हो गया। सेल MIS 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, SL पॉइंट 10 और 5 का मैंने ले लिया। और अब मैं कंट्रोल S दबा देता हूँ। जैसे कंट्रोल S दबाया क्या होगा पता है, ये जो भी प्राइस है ना, ये देखो अपडेट हो गया, 26.1 आ गया है अभी आपके सामने। कंट्रोल S दबा के 3 सेकंड तक का वेट करना है क्योंकि यही मैसेज वहाँ पर जाता है। आप इंटरवल को चेंज कर सकते हो, आप पिछली वीडियो देखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि 3 सेकंड करना है, 2 सेकंड करना है, 5 सेकंड करना है, वो जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हैं। अब ये अपडेट हो गया। अब आपको एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पर प्रोग्राम रन करता रहेगा, वो एक प्रोग्राम है वही रन करना है, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई। अगर आपने एग्जीक्यूट ऑर्डर किया, आपको यहाँ पर एक्सेल विंग जो मैंने बताया था उसमें इसको परमिशन देनी है, ग्रांट एक्सेस। मैक में तो मांग रहा है, पता नहीं अभी विंडो में क्या होगा। अब यहाँ पर आ रहा है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, बट नहीं कंप्लीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट ऑफ है। ये देखो, ये बोल रहा है ना A25 में लिखा हुआ गया। अब A25 में क्या लिखा हुआ है, पाइथन एरर, योर ऑर्डर कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ऑफकोर्स यार, मैं रात को 12 बजे ऑर्डर लगाऊंगा तो कौन लगाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पर भी देखो एरर, आपको पूरा पता चलेगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बस इतना ही करना है। बाकी तो जो भी आपकी सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, ट्रेलिंग भी होता रहेगा। बस इतना सा सिंपल सा प्रोग्राम था और यहाँ पर हम इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। बहुत सारा मैंने हार्ट एंड सोल दिया इसको समझने में, करने में, ताकि आपको समझाने के लिए। तो मेक श्योर कि आप इसका पूरा पूरा बेनिफिट लें और अपने ट्रेडिंग में यूज़ करें, अपने इमोशंस को बाहर निकालें और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। अगर आप चाहते हैं कि आपको एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए।
आने वाली वीडियोज़ में कुछ ऐसे ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स इसमें सिखाऊंगा जो इंडिया में 99% ट्रेडर को पता नहीं है कि ये चीज़ भी पॉसिबल है और कैसे किया। बाकी तो ठीक है यार, मेरी ऑडियंस काफ़ी नई है जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसीलिए मुझे अपना पेस थोड़ा स्लो रखना पड़ता है। अदरवाइज़ जैसे मेरी ऑडियंस से अगर मैच्योर हो जाती है तो फिर हम बहुत एडवांस जा सकेंगे। मैं जिस लेवल के एडवांस की बात कर रहा हूँ वो आप सोच भी नहीं सकते, ना आपने देखा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, आपको भी लेके जाऊँ साथ में, तो आपको थोड़ा साथ में चलना होगा। लाइक कर देना पड़ेगा भाई, कमेंट भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, चैनल को थोड़ा वायरल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस लेवल का कंटेंट मैं लेके आऊँगा ना वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब में, ना ही कोई बना रहा है अभी। इंडिया में तो कोई नहीं बना रहा है भाई। चलो ठीक है, जैसा भी आपका सपोर्ट मिलता है उस हिसाब से चालू रखेंगे। डिसाइड कर लेंगे अगर लाइट जाना है, थोड़ा हैवी जाना है, किस हिसाब से जाना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अब आगे आपको क्या अगर एल्गो से कुछ करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये वाली चीज़ें हमको परफॉर्म करनी है एल्गो से, तो फिर हम उसकी भी सीरीज़ चला देंगे, तो उसमें भी हम ये चीज़ें कर पाएंगे और आप भी समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, अपनी ट्रेडिंग को अच्छा बना पाएंगे। जय हिंद।